वक़ाल अल-हबीबुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल बड़ी बरकत है और इस पर हम रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने दुनिया की तमाम तर खुराफात व वाहियात से दूर करके हमें इस महफिल में बैठने का शरफ अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्र और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की जनाब में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी महफिलों को ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर सजाओ। फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामह, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर यानी रोशनी होगा। पढ़िए बाबाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आज की ये महफिल एक शादी की खुशी में मुनाक़िद की जा रही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको तौफीक देता है इन मौक़े पर दीनी महफिलों को वही सजाते हैं, क्योंकि उमूमन इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं होती। शादी पर दीन को लोग भूल जाते हैं, दीन याद नहीं रहता है। और फिर बाद में जो घर के अंदर झगड़े और फसादात होते हैं, फिर बाद में जिस दीन को छोड़कर उन झगड़े और फसादात का लोग शिकार होते हैं उसी दीन की तरफ आते हैं। उसमें भी उनको बहुत सारे लोग दीनदार नहीं मिलते, लुच्चे लफंगे टाइप के आमिलीन मिल जाते हैं जो घरों में बजाय ये कि मोहब्बतें कायम करें फसाद की जड़ पैदा कर देते हैं। अच्छे लोग मिलते ही नहीं, या मिलते हैं लेकिन तलाश नहीं करते लोग। तो जिस नेक काम की शुरुआत, नेक काम है ये निकाह करना, शादी करना, एक बड़ा पसंदीदा हुजूर इस्लाम का काम है और इसके बारे में कुरान पाक ने खुद इरशाद फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगे उनसे शादी करो, चाहे वो औरतें 2 हों, 3 हों या 4 हों। फिर अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, और अगर तुम्हें डर है कि तुम इन तीनों 2 या 4 के बीच इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही कर लो। तो फिर क्या होता है कि लोगों की तवज्जुहात जो है वो इस तरफ नहीं होती, मसाइल हो जाते हैं। बहरकैफ आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो यही है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये बयान करेंगे कि शादी क्या होती है और शादी में किसके कितने हुकूक होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का अपनी बीवियों के ताल्लुक से जो मामलात थे, किस अंदाज में हुजूर अपनी बीवियों के साथ रहते थे, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। शादी कब हमारे ऊपर वाजिब होती है, कब मुस्तहब होती है, कब हराम होती है, कब मकरूह होती है, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हम बयान करें। और साथ में ये भी बयान करेंगे कि जब हम लड़की के लिए दूल्हा ढूंढें, लड़की के लिए उसका शोहर ढूंढें, दामाद ढूंढें तो कैसा होना चाहिए, और लड़के के लिए जब दुल्हन ढूंढे तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए। ये आपके लिए बड़ा यूनिक टॉपिक होगा और बड़ी अहम चीजें होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोग इसको सिर्फ सुनकर अपने
यही नहीं छोड़ के जाना है, बल्कि इसको अमल करने के लिए साथ भी लेके जाना है और दूसरों तक पहुंचाना भी। गुफ्तगू शुरू करें उससे कबल बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी चूंकि एक इस्लामी काम है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये शादी वाजिब होती है, जरूरी होती है करना। वाजिब कब होती है? शादी वाजिब जब होती है जब लड़का बालिग हो जाए और लड़की भी बालिग हो जाए, और लड़का अपनी बीवी के बनने वाली खातून के, यानी जो उसकी बेगम होगी, उसके तमाम तखराजात को उठा सके, और उसको लगता है कि मैं अगर शादी नहीं करूंगा तो मैं किसी गलत काम का शिकार हो जाऊंगा, तब उसके ऊपर शादी करना वाजिब हो जाता है। यानी अगर लड़का बालिग हो गया है, अपनी बीवी के, अपनी दुल्हन के तमाम तरह अखराजात को पूरा कर सकता है, और उसको यह खतरा है कि मैं अगर शादी नहीं करता हूं तो ऐसी सूरत में मैं किसी गलत राह पर चल सकता हूं, तो ऐसी सूरत में शादी करना वाजिब होता है, जरूरी होता है। आपकी बात समझ में आ गई? दूसरी बात यह है कि शादी करना मुस्तहब होता है। शादी करना मुस्तहब होता है, यानी अच्छा काम। ये जब होता है जब लड़का या लड़की बालिग हो गए, नौजवान हो गए, और लड़का अपनी दुल्हन के, अपनी बीवी या उससे पैदा होने वाले बच्चों के अखराजात बआसानी उठा सकता है। फक्र तंगदस्ती, मुसीबत और मुश्किलात का दौर दौरा नहीं है, और जिना करने का उसको कोई खतरा भी नहीं है, गलत राह पर चलने का उसको डर भी नहीं है, वो टेंशन फ्री है इस मसले से। तो ऐसी सूरत में उसको शादी करना मुस्तहब होता है। अगर गलत राह पर चलने का खतरा हो तो फिर शादी करना वाजिब, और अगर गलत राह पर चलने का खतरा ना हो, राहे रास्त पर चलने का पूरा इम्कान हो, तो ऐसी सूरत में शादी करना मुस्तहब होता है। एक बात। उसके बाद में मकरूह, नापसंदीदा है शादी करना। शादी करना कब नापसंदीदा होता है? शरीयत इसको पसंद नहीं करती। जब नापसंद नहीं करती, जब कि इस शख्स का रिश्ता कोई दूसरी किसी ऐसी लड़की से कराए जिसका कहीं दूसरी जगह से रिश्ता हो चुका है, तो वहां से शादी करना मकरूह है। क्योंकि इस तरीके से जहां से उस लड़की का रिश्ता हुआ होगा, जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे, झगड़े मामलात भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में वहां से शादी करना ही मकरूह है। तीन बातें। चौथी बात है, शादी करना हराम है। शादी करना हराम है। ये हराम जब होता है जब के उस लड़के के अंदर कोई ऐसी कमजोरी हो कि वो अपनी बीवी के हुकूक को पूरा न कर सके। उसके जो भी हुकूक हैं, जो समझदार लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, उसके हुकूक को पूरा नहीं कर सकता, और हुकूक को पूरा न करने की वजह से वो औरत किसी गलत राह पर जा सकती है कि मैं जबरदस्ती शादी कर लूं और मैं उसके हुकूक को अदा नहीं कर सकता, औरत दूसरी राह पर जाएगी। तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए शादी करना, ये 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप को मद्देनजर रखें। शादी करना कभी वाजिब होता है, कभी मुस्तहब होता है, सुन्नत मुस्तहब्बा, कभी मकरूह होता है, और कभी हराम। ये आपकी समझ में आ चुकी होगी उम्मीद है। तो
इसको हम खास तौर पर अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह काफी हमें समझ में आएगा। अच्छा, शादी के अंदर 3 जिम्मेदारियां बड़ी अहम होती हैं। शादी करने के बाद लड़के के लिए भी, दुल्हन के लिए भी, दूल्हा के लिए भी। बहुत अहम बातें अर्ज कर रहा हूं। अज़्ज़वाज मस्ऊलिया, शादी जो होती है ये जिम्मेदारी होती है। शादी से पहले लड़की पर कोई माँ बाप के लिए मसला नहीं होता, न लड़की पर कोई जिम्मेदारी होती है, माँ बाप सारा कुछ कर रहे होते हैं, और लड़के के लिए भी इतना बड़ा मसला नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़के बेचारे इतने मतलब वालिदैन का ख्याल करने वाले होते हैं कि पहले से ही उनको सूझबूझ होती है, जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां पूरी करना, जिस दिन उसका निकाह जरूर है, लोग शादी के वक्त में और सब लोग बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं कि अरे यार मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है वो कहता है कि आज मेरे लिए जिम्मेदारियों का वक्त शुरू हो चुका है। लोग कहते हैं कि यार तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो, लेकिन वो नई जिंदगी उसके लिए जिम्मेदारियों के बोझ लेकर आती है। शादी कोई खेल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप का शादी से पहले कहना ना माना तो माँ बाप इतना कोई दुख नहीं करते, माँ बाप को इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन शादी के बाद अगर बेटा अपने वालिदैन की बात को तस्लीम नहीं करता तो बहुत एहसास होता है। अब बीवी के हुकूक भी होते हैं, बीवी की जिम्मेदारियां, तो उसे अपनी बीवी की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना पड़ता है। वो बीवी की जिम्मेदारियों, वालिदैन की जिम्मेदारियों, और शादी के बाद जिस तरह शादी से पहले अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था, इसी तरीके से शादी के बाद भी अपने बहन भाइयों का ख्याल, क्योंकि शादी नाम ही जिम्मेदारी का है। अगर शादी के बाद भी जिम्मेदारी नहीं आती, सबसे बड़ा घटिया इंसान है, सबसे बड़ा घटिया इंसान। मेरे भाई हंसना नहीं, बहुत ही मैं ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि ये आप दुनिया इसको खेल समझती है। दुनिया कितने घर शादियों की वजह से आबाद हो जाते हैं, और कितने घर नहीं, ज्यादातर घर शादी की वजह से वजह दीन की मालूमात नहीं होती, दीन की मालूमात। तो शादी के बाद जो आप अपनी जिम्मेदारियां रखें अपने घर वालों से पूछ करके, या आपके घर वाले जो जिम्मेदारी आपको दे, या घर वालों ने जो अपनी जिम्मेदारियां ली हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। दुल्हन का काम जो उसके जिम्मे लगा है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। दूल्हा का शादी के बाद जो जिम्मेदारियां उसके सर पर आई हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करे। ये नहीं कि दुल्हन बेचारी परेशान है, इंतजार कर रही है कि कब मेरा शोहर आएगा, और आते के साथ ही वो महल्ले के अपने यार दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। ये नहीं कि वालिदैन इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अभी काम से आने वाला है, हमसे सलाम दुआ करेगा, हमारी खैर खैरियत लेगा, जनाब आए न सलाम न दुआ और घुस गए रूम में। अब वालिदैन का कोई ख्याल नहीं, ये तरीका इस्लाम को पसंद नहीं। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना यह हमारा पहला फर्ज होता है। और दूसरी जिम्मेदारी शादी की अज़वाज तदहिया, शादी करना कुर्बानी देना है। शादी करके आदमी क्या करता है, उसे कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसे कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसे बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं कौन कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछिए उन्हें क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती है। कल अगर भाई किसी काम की जिद करता था, एक बार उसको टाल दिया, लेकिन आज वो टाल नहीं सकता। कल उसके घर के अफराद उससे किसी काम को कहते थे, वो टाल देता था, लेकिन अब नहीं टाल सकता। कल उसके वालिद साहब कहीं रिश्तेदारी में ना गए, उसके वालिद साहब कहते थे कि फलां जगह शादी है, मैयत हो गई, आप जाइए, नहीं जाता था, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन आज उसके वालिदैन ना कहे तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी रिश्तेदारियों में जाए, वहां पर कुर्बानी अदा करे, अपने काम को छोड़े, अपने काम को छोड़े, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी रिश्तेदारों के लिए। नए रिश्तेदार बनेंगे उसके, उसे कुर्बानियां देनी पड़ेगी।
अपने वालिदैन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कल अपने वालिद साहब का ख्याल लगता था, छोटी सी भी चोट लगी फौरन ले जाता था, छोटी सी भी खरोंच लगी फौरन हॉस्पिटल ले जाता था, डॉक्टर के पास ले। लेकिन अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी और ज्यादा हो गई। क्यों? इसलिए कि शादी नाम ही कुर्बानी देने का है। अच्छा, ये कुर्बानी देना सिर्फ उस पर ही नहीं होता जिसकी शादी होती है, वालिदैन भी कुर्बानियां दिया करते हैं। मैं इस चीज को देखता हूं और आप भी देखते होंगे माशरे के अंदर, हमारे माशरे की बड़ी बुरी हालत है। उमूमन होता यह है कि बेटा कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके लिए शादी के फौरन बाद हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, हमारा अंदाज ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके लिए अब हमारे लिए, हमारी नजर में उसकी जो एक अहमियत होती है वो एक पराये बेटे की सी हो जाती है। मैं ये माँ बाप से अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए अपनी औलाद को कभी गैर की औलाद न समझें। वो आपका बेटा ही है, दूसरे का दामाद वो आपका बेटा है। और अगर आपने अपने बेटे को गैर उचक ले जाएगा दूसरा आपके बेटे को, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां उसको मोहब्बतें मिलेंगी। शुरू के साल में आदमी को अपने ससुराल में बेइंतहा मोहब्बतें मिलती हैं, और इधर माँ का भी और बाप का भी मुंह टेढ़ा हो गया, बस वो गया काम से। इसलिए शादी के बाद कभी भी अपने बच्चे को कभी भी ऐसा बिहेवियर, ऐसा अंदाज जिससे उसको लगे कि मेरे अब्बा जी मेरे लिए अब वो पहले जैसे नहीं रहे। बाप को भी कुर्बानी देनी, माँ को भी कुर्बानी देनी। मैं आपको एक बात बताऊं, शादी के वक्त सबसे ज्यादा किसी को खुशी होती है, सबसे ज्यादा शादी के वक्त एक खातून होती है, उसका नाम होता है माँ। शादी जब हो रही है और वो छोटी सेहरा आपके यहाँ होता है सेहरा बांधते हैं उसको, हमारे यहाँ छोटी सेहरा, तो सब खुश हो रहे होते हैं, सब बड़े मगन होते हैं। लेकिन माँ जो है ना उस वक्त खुशियों में अपनी आंखों से आंसू बहा रही होती है कि मैंने अपने बच्चे को पैदा किया, बड़े दिन देखने के बाद मुझे ये खुशी मिल रही है, और ये लास्ट और फर्स्ट खुशी है। यानी इससे अब मुझे क्या खुशी है, क्योंकि दूसरी शादी करेगा तो वह ऐसे हल्की फुल्की, खुदा ना करे तो ऐसा भी हो जाता बाज़ औक़ात उसकी दुल्हन मर गई तो दूसरी शादी करनी पड़ती है, ऐसा होता नहीं है। तो वो लास्ट और फर्स्ट होती है, तो वो उस खुशी में इतनी मगन होती है कि खुशियों के आंसू उसकी आंखों से जारी होते हैं। लेकिन शादी के बाद जब दुल्हन आती है 2-4 दिन के बाद, या 2-4 दिन नहीं बल्कि बाज़ औक़ात अब तो झगड़े मसाइल इतने हो गए कि रिश्तेदारियां नहीं, अब आज के दौर में रिश्तेदार नहीं है, रिश्वतखोर वाला मामला हो गया। रस्मों ने हमारे यहाँ पर रिश्तेदारियों को रिश्वत वाला मामला कर दिया, रिश्तेदारियां भी रिश्वत से चलेगी। फलां ने मुझे खिलाया नहीं, मैं क्यों, उसने ये अंदाज अपनाया था, मैं भी वही अपनाया। तो अब रिश्तेदारियां नहीं रही, अब रिश्वतदारियां हो गई। अगर ठीक ठाक पैसे मिलेंगे तो सब कुछ होता है। तो शादी से पहले ही इतने मैल एक दूसरे के लिए, लड़की वालों के दिल में लड़के वालों का, और लड़के वालों के दिल में लड़की वालों का मैल होता है। उसकी वजह क्या होती है, ये पैसों का जब से लेन देन शुरू हुआ है, इसकी वजह से मसाइल पैदा हो गए। तो इसमें हमें थोड़ी एहतियात की हाजत है, इससे बिल्कुल ही अपने आप को दूर रखें। अब क्या होता है, 2-4 दिन के बाद बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पहले ही दिन जैसे ही दुल्हन गाड़ी से उतरती है और घर के दरवाजे में घुसती है, तो माँ की नजर उससे फिरी हुई होती है, क्या मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, एक तसव्वुर हमारा बना हुआ है कि दुल्हन जिस दिन घर में पाँव रख देगी, कदम रख देगी, अब बेटा अपने हाथ से निकल गया। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया, तसव्वुर ऐसा हो गया, हमारा गुमान ही अपनी औलाद के लिए ऐसा हो गया, और फिर ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं, मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में करता है मैं उसके लिए वैसे ही होता हूं। अब उसने अल्लाह के उस बंदे के बारे में, अपनी औलाद के बारे में गुमान कर लिया कि मेरा बेटा रहा ही नहीं, शुरू हो जाता है। बहरकैफ तो शादी नाम है कुर्बानी का, और शादी नाम है कबूलुल लिल इख्तिलाफ, इख्तिलाफ को कबूल करने का। शादी इख्तिलाफ को कबूल करने का नाम है। मसलन मैं आपको बताऊं, किसी शख्स की शादी होती है, शादी होने के बाद वो जो दुल्हन आएगी उसके यहाँ के खाने का निजाम अलग है, वहां पर नमक हल्का खाते हैं,
जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई उस घर में नमक तेज खाते हैं, जिस घर की वो बेटी है उस घर में मिर्च थोड़ी हल्की खाते हैं, जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई उस घर में मिर्च थोड़ी तेज खाते हैं, जिस घर की वो बेटी है उस घर के अंदर बर्तन जो है वो दूसरे अंदाज के हैं, इस घर के बर्तन दूसरे अंदाज के, इख्तिलाफ, थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। वही मामला दूल्हे के लिए भी होता है कि दूल्हे के घर का पूरा एक अंदाज अलग होता है, गेटअप पूरा अलग होता है, और दुल्हन के घर का गेटअप अलग। तो अब ये इख्तिलाफ हो गया, ये एक चेंजिंग हो गई। इस चेंजिंग को कबूल कीजिए। अगर आपकी दुल्हन आपकी मर्जी के मुताबिक चाय नहीं बना रही ना, उसको प्यार से समझाइए, और अगर उसकी समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे ही चाय पीना शुरू कर दीजिए। मेरा ख्याल है अगर प्यार से समझाएंगे वो समझ जाएगी। तो इख्तिलाफ को कबूल करने का नाम जो है वो शादी है। तीन चीजें हैं शादी के अंदर, एक तो इंसान जिम्मेदार हो, दूसरा कुर्बानी देने वाला हो, और तीसरा इख्तिलाफ को कबूल करने वाला। जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं वो शादी करने का अहल है, वो शादी करने का अहल है। और जिसके अंदर ये तीनों चीजें ना हो, पहले इन चीजों को अपने अंदर शामिल करे वरना शादी ना। मैं आपको अर्ज करता हूं, जिसके अंदर कुर्बानी देने का मादा ना हो, जिम्मेदारियों को निभाने का मादा ना हो, और इख्तिलाफ को कबूल शादी करने का अहल है। शादी वही करे जिसके अंदर ये तीन चीजें हो, एक तो कुर्बानी देना, दूसरा जिम्मेदारियों को निभाना, और तीसरा अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए, चाहे कैसा भी इख्तिलाफ हो, खाने का हो, पीने का हो, रहने का हो, सहने का हो, बोल का हो, चाल का हो, किसी भी लिहाज का इख्तिलाफ है, उसको कबूल करना। अगर कबूल करना नहीं आता तो अब उसको चाहिए अभी थोड़ा सा इन सिफात को, इन खूबियों को, तीनों को अपने अंदर लाए। जिम्मेदारियों को अदा करना सीखे, कुर्बानियां देना सीखे, इख्तिलाफ को कबूल करना सीखे। जब ये तीन चीजें उसके अंदर आ जाएं तो अब वो शादी का अहल होता है। अरे बोले कौन चक्कर में पड़ लिया है, हमें नहीं पड़ना इसके, तो फिर घर के मसाइल कभी खत्म नहीं हो सकते। घर के मसाइल खत्म होंगे ही जब ये तीन चीजें। मैं अर्ज करता हूं कि जब बीवी देखने के लिए जाए तो बीवी के अंदर, लड़की के अंदर कौन कौन सी खूबियां देखनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है आज के दौर में हम देखते हैं कि लड़की देखते वक्त सिर्फ माल देखा जाता है। माल सबसे बड़ी चॉइस है। अगर मालदार की बेटी है ना तो उसके जितने भी गुनाह उसे माफ, उन पर पानी फिर गया, पानी नहीं दूध फिर गया, तो दूध से धुल गए। और अगर किसी गरीब की है उसके अंदर 100 खूबियां हैं, नेक है, पाकीज़ा है और बाइस्मत है, पाकबाज है, उसके दामन कभी मैला नहीं हुआ, इज्जतदार घर की है, लेकिन है बेचारी गरीब, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, बीवी जब हमें देखनी है, लड़की अपने बच्चे की देखनी है बीवी, तो क्या देखना है? नंबर 1 अल इस्लाम, वो मुसलमान होनी चाहिए। नंबर 2 अस्सलाह, वो नेक होनी चाहिए। पहली मुसलमान, दूसरा नेक होनी चाहिए, तीसरी अलवाई। अलवाई, वायु का मतलब होता है जिम्मेदारियों को निभाने वाली, घर की हिफाजत करने वाली, घर की हिफाजत करने। मुसलमान तो है, नेक भी है, लेकिन घर की हिफाजत नहीं करती। इन माना कर कि शोहर की आमदनी है 50 रुपए की, ये 70 रुपए खर्च करती है, घर की हिफाजत करने वाली है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, बताइए। नहीं, ऐसी लड़की देखें जो घर के मामलात को सही अंदाज में लेकर चले। ये बच्चियां भी हमारी सुन रही हैं, मैं इनसे अर्ज करूंगा थोड़ा पर्दे से हो जाए। तो इसमें मैं आपको अर्ज करता हूं कि हमें पहले तो मुसलमान बच्ची को देखना है, दूसरा नेक बच्ची को देखना है, तीसरा अपनी इज्जत की भी हिफाजत करने वाली हो, अपने खानदान की भी हिफाजत करने वाली हो, अपने शोहर की भी हिफाजत करने वाली हो, शोहर के घर के जितने भी सदस्य और अफराद हैं उन सबकी भी हिफाजत करने वाली हो, और साथ में शोहर के माल और उसके घर की एक एक चीज की हिफाजत करने वाली। उसके बाद अल हया, बेहया ना हो, बाहया, उसके अंदर शर्म हो, उसके अंदर हया हो, उसके अंदर गैरत हो, बेगैरत ना हो। मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी
बीवियां, हमारे घर की खवातीन बेहया हो जाए। आप कहेंगे यार बेहया समझ नहीं आती। जी हाँ, मुसलमानों की बेहयाई मैरिज हॉल में जाकर देखिए। अभी चंद दिन पहले की बात है, अभी 2-3 दिन हुए, तीसरी रात है मुझे, 3 रात पहले यानी 2 रात पहले दिन तीसरी रात मुरादाबाद शहर के अंदर एक शादी में हाजिरी हुई थी मेरी। वहां पे मैंने देखा सिर्फ 2 खवातीन मुझे ऐसे मिली जो बुर्के में थी, और मर्द कम दिखाई दे रहे थे, औरतें ज्यादा दिखाई दे रही थी। और एक भी खातून मुझे ऐसी नजर नहीं आई उन 2 के सिवा जिसका चेहरा बेहया औरतों वाला ना। मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ ज्यादा खुलकर बोलना भी मुनासिब नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे अंदर हया होनी चाहिए। हमारे घर में आने वाली हमारी बहू जो हो ना, वो हयादार हो, पर्देदार हो, उसके अंदर गैरत हो, वो बेगैरत हो। अगर हया वाली होगी ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं वो अपने शोहर की माल की जरूर हिफाजत करेगी। जिसके अंदर हया होगी वो खर्च भी कम करेगी। जिसके अंदर हया होगी वो लाली पाउडर नहीं लगाएगी। लगाना चाहिए, अपने शोहर के लिए लगाए, लेकिन उम्मूमन अपने शोहर के लिए औरतें नहीं लगाती। बाद में कहती फिरती हैं कि हमारे क्या करें, फलां ऐसे ये वो हो गया, हमसे तो मोहब्बत ही नहीं करते, इधर उधर मामलात हैं, वो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जब हम सही अंदाज में अपने शोहर से नहीं मिलेंगे, उनसे सलाम दुआ नहीं करेंगे, उनके लिए सजे धजेंगे नहीं, दूसरों के लिए सजे धजेंगे, तो दूसरे आपको देखेंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि आप जब अपने घर में बहू लाएं तो पहले उसको देखें कि ये बेहया है या बाहया है, बेगैरत है या गैरतमंद है, और इसका पता आप घर की खवातीन से लगा सकते हैं। पहली बात की बात। अच्छा जी, चौथी बात, 5वीं बात, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली होनी चाहिए, यानी अल्लाह की इबादत करने वाली होनी चाहिए, नमाज रोजों की पाबंद होनी चाहिए। और छठी बात है खूबसूरत। खूबसूरत 6 नंबर पर, खूबसूरत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बदसूरत हो, खूबसूरत भी होनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि अगर वो खूबसूरत नहीं होगी तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे को पसंद ही नहीं होती, मसाइल होते हैं। तो इसलिए खूबसूरती को भी देखें, लेकिन खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी ना देखें, अंदरूनी खूबसूरती भी देखें। और वो अंदरूनी खूबसूरती मैंने आपको अर्ज की, ये सारी खूबसूरती अंदर की है। हसब, उसके खानदान को भी देखें, उसका खानदान कैसा है। खानदान अगर अच्छा है, नेक पाकबाज, अच्छे लोगों का, नमाजियों का, तो यकीनन उसके अंदर ये सारी चीजें भी होंगी। अन-नज़ाफ़ा, सारी चीजें हैं, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, मुसलमान भी है, सब कुछ है, लेकिन साफ सुथरी नहीं रहती। हमेशा उसके जिस्म से एक अजीब सी कैफियत होती है। अगर वो वहां से कोई उसके पास से गुजर जाए तो ऐसा एक अजीब सी बू आती है जैसे कि अभी ये जानवरों को मतलब घास कूड़ा डाल करके आ रही है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो इस पर भी हमें तवज्जो देनी है कि साफ सुथरा होना चाहिए, और उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, सबके लिए मोहब्बतें होनी चाहिए। उसके दिल में कपट, जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी ये नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बतें उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये तकरीबन 8 या 9 खूबियां मैंने अर्ज की। जब आप दुल्हन देखने के लिए जाएं तो ये सारी चीजें जरूर देखिए। एक तो उसका मुसलमान होना देखिए, नेक है या नहीं देखिए, और घर की हिफाजत करने वाली है या नहीं, बेहया है या बाहया है, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली है या नहीं, खूबसूरत है या नहीं, और वो खानदान वाली है या नहीं, साफ सुथरी रहती है या नहीं, मोहब्बत बांटने वाली है या सिर्फ नफरतें बांटने वाली, ये जरूर देखिएगा। इसी तरीके से आदमी के अंदर भी जब आपकी बच्ची की शादी का मामला हो और आप अपनी बच्ची को अच्छा शोहर देखेंगे, जाहिर सी बात है, तो उसको मालदार ना देखें। अल्लाह तबारक व तआला से मालदार ना देखें, उसको देखें कि ये मुसलमान है। दूसरा, ये फासिक तो नहीं है, नमाज़ें छोड़ने वाला तो नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला है, नेक मुत्तकी और परहेजगार है, ये जरूर देखिएगा। और खानदानी आदमी है, अच्छे अखलाक वाला है। अगर अच्छे अखलाक होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बच्ची को सही रखेगा। शराबी है, जुआरी है, दुनिया के मामलात उसके अंदर है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा आपकी बच्ची को कभी सही नहीं रखेगा। खैर, इस चीज को लोग देखते हैं माशाल्लाह हमारी तरफ,
अपनी तरफ भी देखते होंगे कि ये सारी चीजों को देखते हैं, अगर देखते हैं कि आदमी जो है ना सही नहीं है, जुआरी शराबी किस्म का है, तो वहां अपनी बच्ची को नहीं देते कि आदमी खुद ही अपने ऊपर अपनी ही केयर नहीं करता, अपनी ही हिफाजत नहीं करता, हमारी बच्ची की हिफाजत क्या करेगा। तो ये जरूर देखना चाहिए। और जिसको अपने आप पर जॉब कहते हैं, जॉब क्या जॉब मिलता जुलता है, जानते हैं इस लफ्ज़ को आप? जॉब भी कहते हैं, जॉब कि लड़की और लड़के का जो है ना वो जॉब एक जैसा होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की जो है बेचारी वो छोटे कद की है या लड़की बड़े कद की है और लड़का छोटे कद का, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों एक जैसे, मतलब उनका कद जो काठ जिसे कहते हैं, कद काठ वो थोड़ी मिलती जुलती होनी चाहिए, जिसको जोग कहते हैं हमारे यहाँ। तो जोग जो है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी उनका कद काट एक जैसा हो, तो इससे भी जो है काफी आसानियां हो जाती हैं। वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके बारे में गलत गुमान कर लेते हैं कि पता नहीं कौन होंगे, मियाँ बीवी तो नहीं लगते, क्योंकि उमूमन मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक जोग के होते हैं, एक कद काट के होते हैं। तो ये जरूर देखिएगा। अब मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बयान करूंगा कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ क्या बिहेवियर, क्या अंदाज था। ये बच्चे बेटा खामोश हो जाइएगा। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपको अर्ज करता हूँ, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन युहिब्बु ज़ौजतहु व युखबिरुहा बिज़ालिक। हुजूर की शान ये थी कि अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत करते ही नहीं थे बल्कि मोहब्बत का एहसास भी दिलाते थे। फरमाते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, या अपने किसी अंदाज से महसूस करा देते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर आदमी या आदमी की बीवी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो यकीन मानिए कभी उनके दरमियान कोई दरार पैदा नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते थे, इसलिए हुजूर की बीवी आपसे मोहब्बत करती थी। और हुजूर की मोहब्बत का अंदाज ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितनी पाकबाज, जिनकी पाकी के कसीदे कुरान में पढ़े। हुजूर की शान ये है कि जब आप किसी बर्तन से पानी या दूध या कोई पीने की चीज लेते तो पहले अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह से उसको लगा कहते कि इसको नोश करो, इसको पियो। वो जहां से पीती हुजूर वहीं से पीते थे। तो मोहब्बत में सिर्फ यही नहीं कहना है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, नहीं, बल्कि इस अंदाज में भी मोहब्बत का इजहार करना है कि जिससे लगे कि हाँ ये वाक़ईतन मोहब्बत करता है। सिर्फ ज़बान की हद तक ही मोहब्बत नहीं रखनी है, बल्कि हमारे कामों से भी हमारे घर की दुल्हन को, हमारे बच्चे की तरफ से ऐसा महसूस होना चाहिए कि वाक़ईतन हमारा बच्चा हमारी दुल्हन से मोहब्बत करता है, और दुल्हन को भी ये होना चाहिए कि वाक़ईतन वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ मुबारक था। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मैं आपको अर्ज करता हूँ, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युलातिफु ज़ौजातिही। हुजूर अपनी बीवियों के साथ हंसमुखी करते थे, हंसी मजाक जिसको कहते हैं। हुजूर इस्लाम अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे। तो अब शोहर पर ये लाजिम है कि हुजूर के इस अंदाज को अपनाए, अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक भी कर लिया और बीवी भी अपनी शोहर से हंसी मजाक कर ले। तो अब शोहर को नाराज नहीं होना चाहिए कि जी दिखते ही नहीं, बल्कि ये एक अंदाज है। हुजूर इस्लाम इस अंदाज को करते थे, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी बीवियों के साथ इस अंदाज को अपनाएं। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन युईनु ज़ौजातिही। हुजूर ऐसे शोहर थे अपनी बीवियों के। हुजूर की 10-11 बीवियां थी। कितनी? 10-11। लेकिन हुजूर की शान ये थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन युईनु ज़ौजातिही। हुजूर की शान ऐसी कि अल्लाह ने आपको मनसब रिसालत अता फरमाया, जिसके सदक़े में सारी कायनात को बनाया, मगर अपनी बीवियों के साथ इस तरह रहते कि अगर उन्हें लगता कि हाँ मेरी बीवी को मेरी मदद की हाजत है तो हुजूर उसकी मदद भी फरमाया करते थे। घर के काम उनके साथ कर लिया करते, घर की सफाई भी कर लेते। कभी कभार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत पड़ती कि मैं मेरा जूता फट गया है, मेरा नाले मुबारक फट गया है, तो हुजूर उसको सी भी लिया करते थे, उसको गांठ भी लिया करते थे, अपनी बीवियों की मदद करते थे। बाजार से कोई सामान लेना हो, हुजूर इस्लाम बाजार से सामान भी ला देते। तो हमारा ये अंदाज होना चाहिए कि हम अपनी बीवियों की भी मदद किया करें,
हमारे यहाँ पर ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ पर ये मामला बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। लोग ये समझते हैं कि यार मैं बीवी की हेल्प करूंगा तो मैं तो बीवी का गुलाम हो गया। क्या हुजूर अपनी बीवियों के गुलाम थे? नहीं, हुजूर तो सारी कायनात के इमाम हैं और सारी दुनिया आपके गुलाम। इसलिए हमें चाहिए प्यारे भाइयों कि अपनी बीवियों की मदद भी किया करें। जहां पर हमें लगे कि इसे हमारी मदद की हाजत है तो हम जरूर उसकी मदद किया करें। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये भी थी कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन वफ़िय्यन मअ ज़ौजातिही। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ वफादार शौहर थे, बेवफा नहीं। हमें बेवफा नहीं होना चाहिए और न ही बीवियों को हमारे शोहरों के साथ में बेवफा, दोनों एक दूसरे के साथ बावफा रहें, वफादारी का एक रिश्ता निभा करके चलें। तो इंशाल्लाह इसके बहुत सारे फवाइद हमें देखने को मिलेंगे। वफादारी कैसे होगी? वफादारी अपने अंदाज में, जैसे आपको लगता है कि हम इसके साथ वफादारी कर सकते हैं, वो अंदाज होना चाहिए। अगर वो हक पर खड़ी है तो उसका साथ दीजिए, आपका शोहर हक पर खड़ा है तो उसका साथ दीजिए। ये नहीं कि अब लड़की ने देखा कि मेरे वालिदैन और मेरे शोहर का मसला हो गया है और नालायकी जो है वो मेरे वालिदैन की तरफ से, गलती जो है वो मेरे वालिदैन की तरफ से, अब जो है वो वालिदैन का साथ दे, ये बेवफाई है शोहर के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि गलती शोहर की नहीं है, लिहाजा उसे अब साथ अपने शोहर का ही देना चाहिए। ये वफादारी। और जैसे भी हस्बे हाल आप सब चीजों को समझ सकते हैं, वक्त बहुत हो चुका है, मुझे एहसास है इस बात का। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये भी थी कि अपनी बीवियों का एहतराम करते थे। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन यहतरिमु ज़ौजातिही। हुजूर की शान ये थी कि अपनी बीवियों का एहतराम भी करते थे। एहतराम समझे, इज्जत करना, अपनी बीवियों की इज्जत भी करते थे। अपनी बीवियों की, बच्चे बैठे वरना मैं आपको बताता कि हुजूर अपनी बीवियों की कैसे इज्जत करते थे। तो ये हमारा अंदाज होना चाहिए। इसी तरीके से कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन यतजम्मलु लिज़ौजातिही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शौहर थे कि अपनी बीवियों के लिए खूबसूरत हुआ करते थे, अपनी बीवियों के लिए खूबसूरती इख्तियार करते थे। यानी हुजूर इस्लाम इत्र लगाते थे, हुजूर इस्लाम गुस्ल फरमाते थे, हुजूर इस्लाम साफ सुथरे रहते थे, हुजूर इस्लाम अच्छे कपड़े पहनते थे। ये हुजूर इस्लाम की शान थी। तो प्यारे इस्लामी भाई, हमें चाहिए कि हम ऐसे होने चाहिए कि हमारे मुंह से भी खुशबू आए, हमारे जिस्म के हिस्से हिस्से से खुशबू आए। ये नहीं कि हमारे मुंह से बदबू आए, हमारे मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, हमारे जिस्म से बदबू नहीं आनी चाहिए, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि हम बदसूरत हैं। इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजन युअल्लिमु ज़ौजातिही। हुजूर इस्लाम ऐसे शौहर थे कि अपनी बीवियों को सिखाते भी थे, जो चीज उनको नहीं आती थी उनको सिखाते थे। हमें भी चाहिए कि हम अपनी बीवियों को सिखाएं, जो चीज उनको नहीं आती वो सिखाएं, हमें आती है हम सिखाएं। और बीवियों को भी चाहिए कि अपने शौहर अगर प्यार से मान जाए तो सिखा दे, नहीं मानते छोड़ दे, वरना तो मसाइल होने जैसे हालात। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं और ये बड़ी अहम बातें हैं, इसको अपने दामन से गांठ बांध लें इसकी और इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे माशरे के अंदर खराबियां बेइंतहा फैल चुकी हैं, बेइंतहा खराबियां, बहुत बुरे हालात, वक्त इजाजत नहीं देता, मगर जो भी खराबियां हम उनको देखें, हाँ दिल से पूछे, दिल इजाजत देगा, दिल बताएगा कि हाँ वाकईतन यहाँ पर खराबियां हैं, उन खराबियों को जरूर दूर कीजिए और मोहब्बतें प्यार बांटिए, अपनी नस्ल के अंदर मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, नफरतें बांट करना चाहें। ये दुनिया बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ा बहुत है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम बस प्यार के सिवा कुछ। और आज की महफिल का ये आखिरी दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दर्स को नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमारी तमाम तर मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।